हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं लर्न सब कुछ और मैं हूं मोहित कौर। दोस्तों, जहां लोगों को इंतजार था 14 अप्रैल का कि 14 अप्रैल को लॉकडाउन से उन्हें छुटकारा मिल जाएगा, वे आराम से बाजार जा सकते हैं, अपने काम सुचारू रूप से कर सकते हैं, वहीं लोगों का इंतजार अब बढ़ गया है। यानी कि 3 मई तक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉकडाउन की घोषणा की है। यानी कि अब देश में लॉकडाउन पार्ट 2 जारी हो चुका है, लॉकडाउन पार्ट 2 शुरू हो चुका है और अब ये लॉकडाउन रहेगा 3 मई तक। यानी कि आपको 3 मई के बाद ही उम्मीद है कि आप बाजार में जा सकते हैं, अपने कामों को सुचारू रूप से कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मजदूरों की परेशानी को देखते हुए, किसानों की परेशानी को देखते हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि हम 20 तारीख तक समीक्षा करेंगे और समीक्षा के बाद हो सकता है कि 20 तारीख के बाद कुछ क्षेत्रों को छूट दे दी जाए। तो आज के वीडियो हम बात करने वाले हैं कि किन क्षेत्रों को छूट दी जाएगी, किन को छूट नहीं दी जाएगी, कौन से कारोबार छूट में आएंगे, कौन से कारोबार छूट में नहीं आएंगे, कौन से लोग बाहर जा सकते हैं, कौन से लोगों को बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं। दोस्तों, लॉकडाउन पार्ट 2 को लेकर गृह मंत्रालय ने एक गाइडलाइन जारी की है, जिस गाइडलाइन में कुछ नए नियम बनाए गए हैं। इस गाइडलाइन के अनुसार पूरे देश में मुंह ढकना पूरी तरह से अनिवार्य होगा। ज़रूरी नहीं है कि आप अपना मुंह ढकने के लिए मास्क का इस्तेमाल करें, आप टॉवल या रूमाल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बिना मुंह ढके बाहर जाते हैं तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही अगर आप सार्वजनिक स्थल पर थूकते हैं तो भी आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं लॉकडाउन पार्ट 2 में किन जगहों को छूट नहीं मिली, यानी कि उन स्थानों को खोलने की अनुमति नहीं मिली। सभी तरह के सार्वजनिक यातायात और सार्वजनिक स्थानों को खोलने पर 3 मई तक रोक है। यानी इस दौरान बस, मेट्रो, ट्रेन, फ्लाइट्स, ऑटो, कैब, टैक्सी आदि के चलाने पर प्रतिबंध जारी रहेगा। इस दौरान शैक्षिक संस्थान, कोचिंग केंद्र, सिनेमाघर, मॉल्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिम खाने, खेल परिसर, स्विमिंग पूल, बार जैसी सार्वजनिक स्थलों को भी 3 मई तक बंद रहने का आदेश जारी किया गया है। सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, धार्मिक समारोह, धार्मिक स्थल और प्रार्थना स्थल भी 3 मई तक पूरी तरह से बंद रहेंगे। अब हम जानते हैं कि 20 तारीख के बाद, यानी कि 20 अप्रैल के बाद किन क्षेत्रों को छूट मिलने की उम्मीद है। तो दोस्तों, इसमें हैं कोयला उद्योग, खान उद्योग, तेल रिफाइनरी इंडस्ट्रीज, पैकेजिंग इंडस्ट्रीज और जूट उद्योग को राहत दी जाएगी। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में ईंट भट्टे चलाने को भी इजाज़त दी गई है। सड़क निर्माण, सिंचाई प्रोजेक्ट और बिल्डिंग निर्माण कार्य को भी प्रतिबंध के दायरे से मुक्त कर दिया गया है। अब आप बिजली के सामान को ठीक कराने के लिए इलेक्ट्रीशियन, टीवी आदि खराब होने पर रिपेयरिंग करने वाले को और प्लम्बर, कारपेंटर को भी अपने घर बुला सकते हैं। साथ ही दोस्तों, कृषि क्षेत्र से संबंधित दुकानों को खोलने की इजाज़त दी गई है। कृषि से संबंधित मशीन और कलपुर्जों की दुकानों को भी खोलने की इजाज़त दी गई है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में चलने वाले मनरेगा कार्य को भी लॉकडाउन में छूट दी गई है, जिससे कि लेबर वर्ग को परेशानी ना हो। साथ ही दोस्तों, ऐसे स्थान जो इकोनॉमिक जोन में आते हैं, जो हाईली इकोनॉमिक जोन में आते हैं, जब बहुत सारी कंपनी और फैक्ट्रीज हैं, उनको भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अपने यहाँ कर्मचारियों को बुलाने की अनुमति दे दी गई है। यानी कि वे लोग भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके अपने यहाँ काम को सुचारू रूप से चालू कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये गाइडलाइन भी जारी की गई है कि राज्यों की सीमा लॉक रहेंगी। यानी कि राज्यों की सीमा को सील कर दिया गया है, एक राज्य से आप दूसरे राज्य में नहीं जा सकते। लेकिन अगर किसी कृषि के उपकरण को आपको एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाना है या किसी उपकरण को अपने राज्य में बुलाना है, तो आप उस उपकरण को एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जा सकते हैं और एक राज्य से दूसरे राज्य में बुला भी सकते हैं। कृषि उपकरण को आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जहां भी हॉटस्पॉट्स एरियाज हैं, जहां भी कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं या पाए जाने की उम्मीद है, उन एरिया में कोई भी छूट नहीं दी जाएगी। हॉटस्पॉट एरिया में या अगले बनने वाले हॉटस्पॉट एरिया में कोई भी छूट नहीं दी जाएगी। आपको घर से निकलने की बिल्कुल अनुमति नहीं है। आप छूट की उम्मीद ना करें अगर आपका एरिया हॉटस्पॉट एरिया में आता है तो। ये छूट केवल उन क्षेत्रों के लिए है जिन क्षेत्रों में कोरोना संक्रमित मरीज नहीं मिले हैं या बहुत कम मिले हैं। उन क्षेत्रों में राज्य सरकार समीक्षा करके छूट देंगी। केंद्र सरकार का कहना है कि राज्य सरकारें अपने राज्यों में समीक्षा करें और ये निर्धारित करें कि किन वाहनों, किन क्षेत्रों को लॉकडाउन पार्ट 2 में छूट देनी है। साथ ही दोस्तों, ट्रक जो माल भाड़े में प्रयोग में लाए जाते हैं उनको भी छूट दी गई है। साथ ही हाईवेज पर जितने भी ढाबे हैं उनको भी खोलने की अनुमति दे दी गई है। दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का मानना है
कि हम सोशल डिस्टेंसिंग से ही इस महामारी से अपने देश को बचा सकते हैं। उनका मानना है कि अगर हम 3 मई तक इस लॉकडाउन पार्ट 2 को जारी रखते हैं तो उम्मीद है कि देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बहुत कम हो जाएगी। शुरुआत से लेकर अब तक हमने जो 21 दिन का लॉकडाउन देखा है उसमें मरीजों की संख्या काफ़ी कम हुई है। अनुमान ऐसा लगाया जा रहा है कि अगर हम 3 मई तक हमारा देश पूरी तरह से इस लॉकडाउन को निभाता है तो हमारे देश में कोरोना वायरस बहुत अधिक संख्या में नहीं फैलेगा। इसी को देखते हुए लॉकडाउन 3 मई तक किया गया है। तो आप लोगों से मेरा निवेदन है कि इस लॉकडाउन को सफल ज़रूर बनाएं, बिना काम के अपने घर से बाहर ना निकलें। अगर आप अपने घर से बाहर निकल रहे हैं, अगर आपको किसी मजबूरी की वजह से आपके घर से बाहर निकलना पड़ रहा है तो मुंह ढकना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, किसी भी व्यक्ति से कम 6 मीटर की दूरी बना के रखें। इसी के साथ ही दोस्तों हम इस कोरोना वायरस से लड़ सकते हैं, कोरोना वायरस को अपने देश में फैलने से रोक सकते हैं। इसी के साथ ही मैं अपने वीडियो को विराम देता हूं। मैं फिर हाजिर रहूंगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लर्न सब कुछ।